हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में हम बात करने हैं स्टॉक मार्केट के न्यूज़ के बारे में। आज पूरे दिन कैसे रहा हलचल, उससे पहले फटाफट हमारा क्विक रिकैप रहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग। निफ्टी बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, फिर लास्ट के 1 आवर पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और कंप्लीट सेलिंग आई। एंड सेम पैटर्न फॉलो अप हुआ किसमें? बैंक निफ्टी में। इसका एक कॉन्क्रीट कोई रिजल्ट तो नहीं है। आज तो 52 वीक हाई भी लगाया था बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ने एक साथ। बहुत अच्छा सेकेंड हाफ के आसपास लगभग वो 2 o'clock के आसपास बाइंग आई, लगभग 50,000 के पास मार्केट टच किया, ऑलमोस्ट टच किया। मैं आई बटन में मैं आपको शेयर कर दूंगा, कल ही मैंने प्रिडिक्ट किया था यस ये मार्केट 50,000 टच कर सकता है। मैंने वो शेयर किया तो आई बटन में आपको शेयर कर दूंगा, चेकआउट कर लेना, उसमें भी कंप्लीट एनालिसिस था। फटाफट देख लेते हैं कि लास्ट हाफ एन आवर में या फिर 1 आवर में क्यों सेलिंग आई। कॉन्क्रीट रीजन तो नहीं है। मेन हमने जो चार्ट पैटर्न देखा बैंक निफ्टी निफ्टी का कि एचडीएफसी जो है निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का सेम चार्ट पैटर्न फॉलो अप कर रहा है। लाइक कि लास्ट जो इनकी सेलिंग आई थी, इनकी जो सेलिंग आई थी लास्ट के 1 आवर में आई थी, सो सेम चार्ट पैटर्न फॉलो अप कर रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। देखो, ऐसा मेरा एनालिसिस हो सकता है कि अगर 52 वीक हाई अगर दोनों इंडेक्स में कंटिन्यू एक साथ लगते हैं तो मेजरली मेजरली क्या होता है, जो इंडेक्स में जो पोजीशन बिल्डअप किए रहते हैं वो अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं या फिर बल्क में सेल आउट करते हैं। इस वजह से जो 52 वीक हाई आया, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ, इसलिए एक मैसिव सेलिंग हुआ और जो कंटिन्यू प्रॉफिट बुक हो रहा था, जो पोजीशन रिटेल होल्ड कर रहे थे अपने अलग अलग लेवल पे, सभी ने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट किया, तो एक मैसिव सेलिंग आई है। ठीक है, ये तो इंडेक्स लेवल पर। चलो फटाफट देख लेते हैं कि आने वाले टाइम फ्रेम में हमें कौन से न्यूज़ पे अपडेट रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है अभी आने वाला है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का सेल्स का रिकॉर्ड। अब क्योंकि अप्रैल मंथ खत्म हो चुका है, अभी क्या आने वाला है? सेल्स सारे कंपनी का आने वाला है। जितने भी ऑटो कंपनी हैं जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा की, मारुति सुजुकी, हुंडई, सभी के एक सेल्स के रिपोर्ट रहते हैं। मंथली बेसिस पर सेल्स का रिपोर्ट आता है, किसने कितने व्हीकल्स को सेल आउट किया। तो ये एक डेटा हम फॉलो अप करेंगे कल के दिन कि मारुति ने कितना सेल आउट किया, हुंडई, टाटा, और कौन नंबर 1 पे अभी भी है जिसका सेल सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जितना ज़्यादा सेल रहेगा उतने ज़्यादा इनको रेवेन्यू जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब फटाफट देख लेते हैं कि आने वाले टाइम फ्रेम में हम कौन-कौन से स्टॉक टॉप पे रहेगा। ठीक है, अडानी टोटल रिगार्डिंग एक न्यूज़ था। क्या न्यूज़ था? Q4 का रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट आया था और काफ़ी एप्रिशिएट किया था इन्होंने मार्केट ने, और क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर में बहुत अच्छा जंप हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं अडानी का। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन कर लिया है। उन्होंने डिविडेंड दिया, यस, उन्होंने लगभग 0.25 पैसे का डिविडेंड उन्होंने अनाउंसमेंट किया। चलो फटाफट देख लेते हैं। अडानी का स्टॉक है, काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक रहता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है अभी तक इसका कि इसने अडानी टोटल कैश जो 52 वीक हाई था, अभी तक उसको 50% भी कवर अप नहीं कर पाई है। चलो क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपैरिजन है और प्रीवियस क्वार्टर का ये कंपैरिजन है। मिलियंस में सारे हैं, करोड़्स में इन्होंने सारे अपने स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड ऑडिटेड उन्होंने दिया है। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं क्या उन्होंने कमाया है। एक्सपेंसेस, सॉरी, उससे पहले हम रेवेन्यू देखते हैं। टोटल रेवेन्यू कितना रहा? तो प्रीवियस क्वार्टर का था 102, अभी कितना हो गया? 1273। क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर स्लाइटली जंप है। ठीक है, कोई मैसिव जंप नहीं है। 1206 का कितना हो गया? 1273। इट्स अ पॉजिटिव, क्योंकि अडानी में अगर थोड़ा भी प्रॉफिट आया इट्स अ पॉजिटिव। ठीक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इनका काफ़ी अच्छा इंक्रीज है। बात कर ले ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन का, यस, 47 का कितना हो गया? 48, लगभग लगभग 1000 सीआर के आसपास इनका रेवेन्यू जो है, इनकम जो कहते हैं, वो इंक्रीज हुआ है। फटाफट देख ले कमाने के लिए उन्होंने खर्च कितना किया। एक्सपेंसेस यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्वार्टर का कितना था? 1065 था, अभी करंट कितना हो गया? 1048। ठीक है, ये क्या हुआ? डिक्रीज किया है, एक्सपेंसेस उन्होंने कम किया, जो कि एक्सपेंसेस डिक्रीज होना बहुत अच्छा होता है। और ईयर ईयर 4000 का कितना हो गया? 3982। इट्स मीन्स क्या हुआ? फॉर्मूला क्या हुआ? क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो इनका जो एक्सपेंस है वो क्या है? कम हुआ है। इट्स मीन्स क्या हो गया? आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है कि अगर इनकम माइनस एक्सपेंस किया जाए और तब निकलता है क्या? प्रॉफिट। ये आपको पता है। अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस बहुत कम किया या फिर प्रीवियस क्वार्टर से कम कर रहे हैं, प्रॉफिट क्या होता है? डायरेक्टली इंपैक्ट करता है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है एक्सेप्शंस वगैरह एडजस्ट करने के बाद। तो चलो देख लेते हैं प्रॉफिट इनका कैसा रहा। प्रॉफिट फॉर द टैक्स वाला जो कॉलम है, फिफ्थ कॉलम, उसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में कितना था? 135। ठीक है, और अभी का कितना हुआ? 229। कितना अच्छा जंप है। देन क्वार्टर एंड क्वार्टर भी शानदार 5 स्टार इसका जंप हुआ है,
काफ़ी शानदार इसका जंप हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। अगर ईयर का कंसोलिडेशन रिपोर्ट दे 732 का 896 है, ठीक है, ये भी डिसेंट है। अब इतना सारा कमाने के बाद इनको क्या देना होता है, टैक्सेस देने होते हैं, काफ़ी सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को देने होते हैं, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट होता है। सारे टैक्सेस एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो हमारे लिए हाईली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही हम पैट कहते हैं। चलो, प्रॉफिट फॉर द पीरियड या PAT कहते हैं। प्रीवियस ईयर में कितना था, 97 का कितना हो गया, 167, बहुत अच्छा। प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में कितना था, Q3 में 176 का 16, थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा डाउनफॉल है, इट्स फ्लैटिस कह सकते हो। और 97 का कितना हो गया, 167। तो ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप है, ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर फ्लैटिस टाइप से या स्लाइटली नेगेटिव आपको दिख रहा है। चलो फटाफट, मैं अडानी कितना जल्दी क्विक रिकैप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट कल के रिपोर्ट है जो मैं मिस आउट कर गया था, कल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कशन कर लिए। चलो अब ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस कैसा रहा। अर्निंग पर शेयर प्रीवियस ईयर का कितना था, 0.89, अभी कितना है, 1.53। तो ईयर ऑन ईयर, जैसे आपको पता है ईयर ऑन ईयर क्या दिख रहा है, अच्छा खासा इनका रेवेन्यू इनकम दिख रहा है, और एक्सपेंसेस इन्होंने काफ़ी डिक्रीज किया है। जो ईपीएस में डायरेक्ट है, ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव, बहुत अच्छा इनका जंप दिख रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर स्लाइटली नेगेटिव है, या फिर फ्लैटिस परफॉर्मेंस कह सकते हो। देखो अडानी का स्टॉक में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता है अडानी हिंडनबर्ग का इशू है, कोर्ट में काफ़ी सारे मामले चल रहे हैं। एंड इनके इशू आने के बाद क्या हुआ था, मार्केट ने कंप्लीट क्रैश हुआ था, एकदम टॉप लेवल लगभग 4000 के आसपास मार्केट चल रही थी। उसके बाद सडन क्रैश हुआ, और अभी तक उसके 50% भी इसने अभी तक कम नहीं किया है। मेजर ऑफ अडानी के जैसे देखते हो, अडानी इंटरप्राइजेस वो कम कर चुका है, अडानी पावर तो 52 वीक हाई पे है, फिर 52 वीक हाई पे देखो अडानी पोर्ट्स है। तो काफ़ी सारे 3-4 ऐसे स्टॉक है जो उस न्यूज़ को रिकवर करके बहुत अच्छा प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट सिर्फ एक दो स्टॉक हैं, जैसे कि ये देख लिए अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, ये अभी तक 50% भी उसका रिकवर नहीं कर पाए हैं 50% न्यूज़ आने के बाद। तो इन सारे स्टॉक में पूरे के पूरे अपने कैपिटल लगा के आपको जाना बिल्कुल सही नहीं है। अब स्लाइटली क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर इनका रिजल्ट अच्छा हो रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर ट्रैक करते रहो, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में अगर प्लान कर रहे हो रिस्क रिवॉर्ड देख के, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो, फिर एवरेज करना। एक बार में इसमें बाइंग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पता है ये न्यूज़ बेसिस स्टॉक है, काफ़ी सारे न्यूज़ आते हैं इसके बेसिस में। एक छोटा भी नेगेटिव इनका न्यूज़ आया, पूरे के पूरे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है उसमें। और कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ है किसी भी रिगार्डिंग किसी भी चेन में, मतलब अडानी के किसी भी स्टॉक में, अडानी ग्रीन हो, एंटरप्राइज हो, अंबुजा सीमेंट हो, या किसी में भी अगर कोई न्यूज़ आता है नेगेटिव, ये डायरेक्टली हर एक स्टॉक पे अडानी के नेगेटिव इंपैक्ट देता है। क्यों? क्योंकि ये सारे चेन के साथ है, एक ही नाम है अडानी, इसके थ्रू ये ज्वाइंट है। तो अगर अगर आप प्लान कर रहे हो एग्रेसिवली, इसको प्लान करो, तो आप प्लान करो क्वार्टर 4 का भी रिजल्ट देखा अच्छा है, नेक्स्ट क्वार्टर 1 का देखा अच्छा है। तो जो आपका सेटअप है, थोड़े क्वांटिटी लेना, फिर थोड़े क्वांटिटी लेना, फिर थोड़े क्वांटिटी लेना, और फिर डिसेंट प्रॉफिट हो तो रैप अप कर लेना। ये मेरा एडवाइस रहेगा आपको। बाकी अप टू यू, आप क्या प्लान करना चाहते हो। यस डेफिनेटली क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर जो परफॉर्मेंस है इसका बहुत शानदार है, 72% का इनका ग्रोथ आया है। सेकंड, इनका जो सेल्स है सबसे ज़्यादा किस में है, CNG में इनका सेल्स काफ़ी एग्रेसिवली इनका हुआ है। नो डाउट जिस सेक्टर में ये वर्क कर रही है, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है टोटल गैस का, काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन में है, गैस ये सप्लाई करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में डेफिनेटली ये प्लान कर सकते हैं। अडानी के जितने भी स्टॉक है सारे एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज एक कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आना, इट्स अ हाईली नेगेटिव हो जाता है इन पूरे स्टॉक के चेन को। पॉजिटिव क्या है, GKG का आपका नाम सुना होगा, GQG का, ये इन्होंने हाल ही इसमें इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे मेजर अडानी पावर में, अडानी इंटरप्राइजेस में, अडानी पोर्ट्स में काफ़ी सारे स्टेक लिए हैं, तो ये सारे स्टॉक काफ़ी बुलिश हुए हैं। बट स्टिल अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस अभी भी ये 50% अपने 52 वीक हाई को अभी तक क्रॉस नहीं किए। तो ये सारे प्रोज और नेगेटिव ध्यान रखना। बाकी अप टू यू, आप बाय करना चाहते हो या नहीं, मेरा काम है आप तक न्यूज़ पहुंचाना। चलो फटाफट देख लेते हैं। अगर अभी तक मेरे न्यूज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को डेफिनेटली इसको क्लिक कर दीजिएगा ऑल पे, ताकि मैं आपको जो भी वीडियो आपके तक पहुंचा पाऊँ, आप डायरेक्टली रीच आउट करता हूँ, मैं आप तक रीच कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या था, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आज तो इन्होंने 52 वीक खाया, और बहुत शानदार लगभग 100 पॉइंट का इनका रनिंग था। इसके पीछे का न्यूज़ क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 52 वीक का हाई का सबसे पहला न्यूज़ क्या आया कि उन्होंने एक नया XUV लॉन्च किया है आज ही के दिन। कौन सा, 3XO लॉन्च। और जो प्राइस में उन्होंने लॉन्च किया है, काफ़ी एग्रेसिव प्राइस पे उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि
49 लाख। किसके कॉम्पिटिटर में आ गया ये? मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन और हुंडई वेन्यू। ये तीनों के तीनों जो मेजर सेलिंग है, वेन्यू भी सेलिंग में, नेक्सॉन तो टाटा की स्टार ब्रांडिंग है, सबसे ज़्यादा सेलिंग यही होती है, और ब्रेजा भी बहुत अच्छा सेलिंग होता है। तो मारुति की ये सारे तीनों जो इनके राइवल हो सकते हैं, उसी के प्राइस के आसपास इन्होंने लगभग लगभग 7.5 लाख के आसपास कॉम्पिटिटिव और काफ़ी एग्रेसिव प्राइस में इन्होंने लॉन्च किया है। कौन से? एक्सयूवी 3XO। ठीक है, इस वजह से इनके जो आज सेल थे काफ़ी ज़्यादा, बहुत अच्छा बाइंग हुआ है, बहुत शानदार। और ऐसे भी ऑटो इंडस्ट्री के आप जितने भी चार्ट देखोगे लास्ट कपल ऑफ ईयर से काफ़ी अच्छा बूस्ट है, चाहे वो टाटा का हो, मारुति का हो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा को। ये सारे के सारे स्टॉक जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के 5 स्टार रिजल्ट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनका डिमांड जो है ये 2 बिजनेस में देख रहे हैं। पहला बिजनेस क्या देख रहे हैं? इनका सेल्स इंक्रीज करना। सेकंड, ये ईवी सेक्टर में एग्रेसिवली सारे वर्क कर रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, मल्टीपल्स जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं। टाटा ने भी किया है मल्टीपल्स, एंड ये भी प्लान कर रहे हैं। ये तो एक्सयूवी 300 का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये भी एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे 2025 तक इनके ईवी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लाइन अप होंगे, तो आप इस स्टॉक को डेफिनेटली अपने रडार पर रख सकते हो। फटाफट आगे बात करते हैं किसके बारे में बात करें? यस बैंक। यस बैंक का क्या न्यूज़ था? यस बैंक आज जो लगभग लगभग 3-3.5% का डाउनफॉल था, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि यस बैंक अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा रडार पे यस बैंक है। सभी के पोर्टफोलियो में ये दिखेगा। मे बी बहुत सारे तो ऐसे लोग सोच रहे हैं, क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है? क्या ये ₹20 का शेयर 2000 तक जाएगा? ये सारे मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, या फिर मेरे को तो इंस्टाग्राम पे वो मैसेज करते हैं, सर इसमें बल्क में बाइंग करें। नहीं, आप इसमें बल्क में बाइंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके बल्क में बाइंग कब होती है? हम इस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कब करते हैं? जब इनका इनकम अच्छा हो, एक्सपेंसेस कम हो, प्रोविजन जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो इनका कम होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो इनका कम होना चाहिए, और कंसिस्टेंसली हर एक क्वार्टर बाय क्वार्टर इनका जो ये 4 पैरामीटर है, ये इन पे फुलफिल करना चाहिए। मेरे को क्या प्रॉब्लम लगता है कि ये स्टॉक तो मल्टीबैगर बन सकता है यस बैंक, बट ये क्या होता है, किसी क्वार्टर वन में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो फिर क्वार्टर टू में इनका डाउनफॉल हो जाता है, फिर कहीं क्वार्टर थ्री में डाउनफॉल हुआ तो क्वार्टर फोर में इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, जैसे अभी क्वार्टर फोर का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, बट एज कम्पेयर टू क्वार्टर थ्री या क्वार्टर टू देखिएगा तो नेगेटिव है। तो बट इसी वजह से कह रहा हूँ, अगर वो कंसिस्टेंट क्वार्टर बाई क्वार्टर इनका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आप डेफिनेटली इसमें विचार कर सकते हो। अगर बाइंग ही करना है आपको, छोटे क्वांटिटी से अभी बाई कर लिया, अगर फिर से क्वार्टर फर्स्ट जो आने वाला है इसका अच्छा रिजल्ट आया, फिर थोड़ा सा क्वांटिटी में एवरेज कर लिया, फिर अच्छा रिजल्ट आया, फिर एवरेज कर लिया, इस तरह से बाइंग करिए तो आपको ऑलमोस्ट जो एवरेज होगा वो बहुत अच्छा दिखेगा और लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो फटाफट बता देते हैं क्यों इसका डाउनफॉल हुआ था। 3.5% का आज इसका डाउनफॉल क्यों हुआ? क्योंकि कोटक सिक्योरिटी करके है या इक्विटी करके एक इंडेक्स है, इंडेक्स नहीं है मतलब ये फर्म है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाउनग्रेड किया है। इन्होंने डाउनग्रेड किया कि यस बैंक का जो प्राइस है आने वाले टाइम में ₹19 के आसपास ये प्राइस दिख सकती है। इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में आया है, क्योंकि कोटक इक्विटी को भी मेजर फॉलो अप करते हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर उसको फॉलो अप करते हैं। तो जो भी उस न्यूज़ को देखा होगा, क्योंकि कोई भी फर्म जो होता है, कोई भी फर्म्स होता है, अगर कोई प्रिडिक्शन करती है, अगर किसी का स्टॉक को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि अगर किसी ने यस बैंक को ₹30 का ग्रेड किया कि हम ₹30 का इसका टारगेट का प्लान कर रहे हैं, तो मे बी बहुत सारे इन्वेस्टर क्या होते हैं उस स्टॉक में पैसे डालते हैं और वो ₹30 के आसपास आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फर्म में अगर नेगेटिव उन्होंने उसका टारगेट रखा है या पॉजिटिव रखा है, उसी के आसपास ये एडजस्ट हो जाता है इनका प्राइस। ठीक है, चलो फटाफट आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या? आरईसी का क्या न्यूज़ था? आज था Q4 का रिजल्ट। क्या धमाकेदार रिजल्ट दिया है इसने, बाप रे बाप। Q3 और Q4 का रिजल्ट कंपैरिजन करो और ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करो, धमाका 5 स्टार और डिविडेंड भी दिया है। ठीक है, फटाफट बता देता हूँ, आरईसी जो है एग्रेसिवली जो वर्क कर रही है वो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलार में ये वर्क कर रही है, और इनका मेन जो बिजनेस रहता है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से बनता है और डिस्ट्रीब्यूट कर तक कंज्यूमर तक लेके जाना, ये इनका मेन बिजनेस है। काफ़ी एग्रेसिवली ये वर्क कर रहे हैं, और इसका पेरेंट जो कंपनी है, पेरेंट मतलब कि इनकी जो फुल्ली ओन्ड कंपनी है वो कौन सी है? पावर फिनांस कॉर्पोरेशन। ये भी लिस्टेड है, ये भी लिस्टेड है पावर फिनांस कंपनी। तो आप दोनों स्टॉक में से किसी एक में विचार कर सकते हो। इनका क्या रहा था? Q4 का रिजल्ट आया था, बहुत शानदार इनका रिजल्ट आया है। आरईसी का लगभग 8% के आसपास इनका नेट प्रॉफिट दिख रहा है। नेट प्रॉफिट जो है 33% क्लाइम किया ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी अच्छे स्टॉक है जो आप प्लान कर सकते हो फ्यूचर स्टॉक में। हाँ, बाइंग कैसा रहता है कि अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं तो फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी सी बाइंग कर ली, जो मैंने पहले भी फंडामेंटल बताया है।
फिर सेकंड क्वार्टर में बाई कर लिया। प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो स्टॉक ये सब आप देख रहे हो ये सब बुल रन में दौड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट कपल ऑफ ईयर में देखोगे ये एक तरह से फ्लैट जोन में था, लगभग लगभग कितना 80 रुपए के आसपास, ये लास्ट 2 ईयर में देखोगे इसके आसपास था। फिर जो इसमें एग्रेसिवली हमारा गवर्नमेंट का डिसीजन आया कि हम इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन में प्लान कर रहे हैं, तो ये जितने भी स्टॉक है, जो भी पीएसयू के स्टॉक, हम सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट इनको देंगे। डेफिनेटली इनके ऑर्डर बुक स्ट्रांग हुए और ये फिर अच्छा खासा रनिंग में आया, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर अभी जो गवर्नमेंट आ रही है, अगर फिर से चुन के वही गवर्नमेंट आती है, डेफिनेटली जितने सारे गवर्नमेंट स्टॉक से रडार पर रहेंगे सभी स्टॉक, अगर ये मेजोरिटी में अगर ये गवर्नमेंट आ जाती है तो डेफिनेटली जितने सारे गवर्नमेंट स्टॉक है वो उसके लिए तो ये 5 स्टार रहेगा हमारा इलेक्शन का रिजल्ट, ठीक है। चलो जाते जाते हम और एक और चीज़ क्या देख लेते हैं। देखो, हाँ मैं भूल गया, आरईसी का कितना उन्होंने प्रॉफिट दिया, लगभग रोज किया है, लगभग 423 करोड़ के आसपास जो था उन्होंने, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर का 304 के आसपास उन्होंने परसेंटेज वाइज प्रॉफिट गेन किया। तो काफ़ी मैसिव जन है, 3407 के आसपास 4237, मतलब 3400 का कितना हो गया, 4273 ईयर ऑन ईयर जो इनका कंपैरिजन है काफ़ी शानदार रहा है, ठीक है। और फटाफट देख लेते हैं क्या हम इसको प्लान कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। जाते जाते एक और न्यूज़ देख लेते हैं, ट्रेंड। ट्रेंड आज इतना अच्छा क्यों बाइंग आए, उससे पहले आपको पता है प्रीवियस डे का, मतलब कल जो वर्किंग था मंडे को, हमारा क्या था, Q4 का रिजल्ट आया था। मैंने काफ़ी सारे ट्रेंड के, एक्सिस बैंक, बहुत सारे Q4 के जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं मैंने सारे आई बटन पे शेयर कर देता हूँ आपको। आप डेफिनेटली चेकआउट करना, क्या हमको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस बताया था। हाँ, तो वो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आज की बाइंग इसमें सबसे ज़्यादा क्यों रही, क्योंकि इसका Q4 का रिजल्ट जो आया था, ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप था, ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप था। क्वार्टर एंड क्वार्टर इट्स अ फ्लैटेस्ट परफॉर्मेंस, थोड़ा सा इनका जो एक्सेप्शन आइटम था 568 सीआर के आसपास, वो एक एडजस्ट करके इनको Q4 का रिजल्ट और अच्छा हो गया। अगर एक्सेप्शन हटा देते तो फ्लैट परफॉर्मेंस होता है, क्वार्टर बाई क्वार्टर का परफॉर्मेंस करो, ईयर बाई ईयर बहुत शानदार 5 स्टार इनका रिजल्ट था, जो कि डेफिनेटली स्टॉक के जो इन्वेस्टर्स है उसने थम्स अप दिया और नए इन्वेस्टर्स भी इसमें डेफिनेटली ऐड ऑन होंगे, ठीक है। तो आने वाले टाइम फ्रेम में ये जो जिस हिसाब से ये वर्क कर रहे हैं, ये रिटेल बिजनेस में जो एग्रेसिवली इनका वर्क कर रहा है, तो इनके पास दो फॉर्म है। एक आपको याद है वेस्ट साइड जो इनका एक एक स्टोर होता है, और सेकंड इनका स्टोर होता है जो कि इनके लिए एक्स फैक्टर की तरह काम किया, कौन सा, ज़ूडियो। सबसे ज़्यादा इनका जो सेल्स हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा सेल्स हो रहा है ज़ूडियो में, और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली लगभग 35 न्यू सिटीज़ में प्लान कर रहे हैं ज़ूडियो को ओपन करना, 193 आउटलेट या स्टोर खोलने के लिए प्लान करें। तो फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक डेफिनेटली। हाँ, बात रहा कि आप प्राइस क्या है, प्राइस देख के कभी निवेश नहीं करना होता है, कभी भी आपका प्लान क्या रहेगा कि फ्यूचर में ये क्या प्लान करें, क्या ये एग्रेसिवली अपने कैपेक्स कर रहे हैं, या कि न्यू आउटलेट्स खोल रहे हैं, या न्यू बिजनेस का एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, डेफिनेटली उस स्टॉक को प्लान कर सकते हो। क्या अभी बाइंग कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। कोई भी स्टॉक अगर 52 वीक हाई पर है तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, थोड़े से करेक्शन आते हैं, कोई भी स्टॉक रॉकेट की तरह जाता है, थोड़े मेजर टाइम के बाद वो करेक्शन पर जरूर आता है, 10% 15% के क्रैश में रहेगा। डेफिनेटली इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना, और इसको डेफिनेटली प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, बिफोर अ ट्रेडर बी इन्वेस्टर। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो शेयर करता हूँ जिसमें कंप्लीट स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ होते हैं विथ लॉजिक क्या रहते हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।